मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। तुम होती तो कैसा होता। तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितना हंसती। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। ये रात है कि तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं। ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो। मजबूरी हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम। कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दे, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें, दुनिया को बता दें, हाँ हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये वो आफाकी अशार हैं कि जो एक बहुत ही मकबूल तरीन अमिताभ बच्चन और रेखा जी की एक लव स्टोरी पर मबनी फिल्म सिलसिला का गीत था। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते, तेरी बाहों में ही जानम मेरे जिस्म जान पिघलते। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। आज दरअसल मेरे न्याज बालम ऑफिशियल में जो मेरा सेगमेंट मैं किया करता हूं, बीबी जी बालम बोलेगा, कोई बोले न बोले बालम बोलेगा। आज मेरे इस सेगमेंट में मैं आपको रेखा जी के हवाले से एक हिला देने वाली कहानी, एक स्टोरी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। ये स्टोरी जब आपके सामने मैं खोल के रखूंगा तो एक बार तो आप भी हिल जाएंगे, क्योंकि आप उन रेखा जी को जानते हैं कि जिनकी अमिताभ बच्चन के साथ लव स्टोरी आज भी आपको याद होगी। और आप में से 99.9% आई कैन से दर्शकों की, परिस्तारों की आज भी ये हसरत है कि काश अमिताभ और रेखा की शादी हो गई होती। लेकिन ये रेखा इससे पहले विनोद मेहरा इंडियन एक एक्टर थे और उनके साथ भी रोमांस में मुब्तला हुई थी। फिर जितेंद्र के साथ भी थोड़ी इनकी
इस तरह की स्टोरी चली, मगर अमिताभ के साथ ये अमर हो गई। इस नगमे का जिसका मैंने खुसूसन आपको जो है वो उसके अशार भी सुनाए और अमिताभ बच्चन साहब से जो उसमें बोल बुलवाए गए थे, वो शायरी जो उनसे पढ़वाई गई थी, वो भी मैंने इब्तिदा में आपके सामने रखी। सब रेखा एक ऐसा सितारा है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का कि जो आज भी इस उम्र को पहुंच के भी वो उसी तरह से हसीन नजर आती हैं, पुरकशिश, जाजिब नजर, दिल आवेज। वो आज भी वही नौजवान रेखा महसूस होती हैं और आज भी वो दिलों पे राज कर रही हैं। मगर आज जो उनके बारे में इंकिशाफ मैं लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, ये सुनेंगे तो शायद आपको कहीं कहीं कुछ ऐसे भी बहुत ही डाई हार्ड किस्म के जो उशाक होते हैं, फैंस होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, परस्तार होते हैं, उनको शायद धचका भी लगे। सब रेखा जी जो हैं ये 1990 में इन्होंने मुकेश अग्रवाल नामी एक बिजनेसमैन से शादी की थी। ये बिजनेसमैन जो है इनकी जिंदगी में ही थे मुकेश अग्रवाल, जब एक खातून फरजाना रेखा जी की जिंदगी में आई थी। रेखा जी किसी फिल्म के सेट पे थी, वहां इनकी जो है वो मुलाकात हुई। रेखा ने उनको पहली नजर में ही पसंद कर लिया और उनको अपना कारोबार जो है अपना मैनेजर बना लिया उनको। और कहीं कहीं तो ये भी कहा जाता है कि मुकेश अग्रवाल ने चंद माह के बाद रेखा से शादी के जब उन्होंने खुदकुशी की तो उसका कारण भी जो है वो यही फरजाना बेगम थी। फरजाना की ये तस्वीर मैं आपके सामने जो है आपने इस वीडियो में रख रहा हूँ। चंद तस्वीर आपको देखने में ऐसे ही उनको पहली लुक उनकी ऐसी ही लगती है कि जैसे कोई मर्द है, कोई मेल एक्टर है या कोई भी मेल आर्टिस्ट है वो उनके साथ बैठा हुआ है, लेकिन शी इज नॉट अ मेल, शी इज फीमेल। तो फरजाना जो है ये रेखा जी की अब एक तरह से तो यानी रेखा जी के बेडरूम में किसी को जाने की इजाजत नहीं है, किसी को भी सिवाय फरजाना जी के। और फरजाना जी को आज जो मैं इंकिशाफ आपको करने जा रहा हूं कि उनको उनका बेडरूम पार्टनर बताया जा रहा है कि शी इज शेयरिंग हर बेड। तो उनको उनका जो है वो असिस्टेंट भी कहा जाता है, उनके एडवाइजर भी कहा जाता है, उनकी फ्रेंड भी कहा जाता है, उनके मैनेजर भी कहा जाता है। और ये कहा जा रहा है कि पिछले 30 साल से फरजाना एंड रेखा आर लिविंग जस्ट लाइक हस्बैंड वाइफ। यानी जिसको हमारे इंडो पाक में, अब तो खैर हिंदुस्तान का माशरा बिल्कुल यूरोपियन माशरा हो गया है और वहाँ हर किस्म का जो है ये जिनसी ताल्लुक जो है उसको जोड़ा जा सकता है, कोई शर्म की बात नहीं रह गई। अब ये दिन भी लोगों को देखना थे कि रेखा जैसी एक सुपरस्टार, उसका इस तरह का हम जिन्स परस्ती का भी स्कैंडल सामने आएगा। फरजाना और रेखा इनको बताया जाता है कि ये दे आर लिविंग जस्ट लाइक, एज आई टोल्ड यू दैट दे आर लिविंग जस्ट लाइक हस्बैंड एंड वाइफ। और उसमें फरजाना जो है वो मेल हैं उनकी और रेखा उनकी फीमेल है। रेखा ने यानी फरजाना की जिम्मेदारियां न सिर्फ उनका कारोबार देखना है उनकी, हालांकि वो अब गुज़िश्ता कमोबेश 2014 में आखिरी बार उन्होंने कोई काम किया था फिल्म के लिए और 2014 के बाद 10 साल गुजर गए हैं। अब वो किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, मगर अब भी वो शोज वगैरह में पार्टिसिपेट करती हैं और मुख्तलिफ जो टीवी शोज होते हैं उनमें आती जाती हैं। पब्लिक से उनका ताल्लुक तो जुड़ा हुआ है, मगर ये तमाम चीजें जो है ये उनके घर के बाहर हैं। उनके घर के अंदर सिर्फ फरजाना और सिर्फ फरजाना है। और फरजाना को कहा जाता है कि वो उनके एक एक पल पे नजर रखती हैं। ये तो जाहिर है कि एक मेल पार्टनर का ही रोल होता है, तो फरजाना वो रोल जो है वो प्ले करती हैं। और फरजाना को उनका गेट कीपर भी कहा जाता है और उनकी इवन के कोई भी फोन कॉल अगर उनके घर पे या उनके मोबाइल पे या उनको कॉल किया जाता है तो फरजाना वो कॉल अटेंड करती हैं। एक इंटरव्यू में
गुज़िश्ता दिनों रेखा साहिबा ने फरमाया था कि when you love someone or something so deeply, does the love disappear? No. Once a relationship is established, it is forever. Sometimes we may want more, and sometimes it just enough. This apply to my craft. ये रेखा जी के इस रिश्ते के ताल्लुक से भी समझ लीजिए कि वो कहती है कि जब एक रिश्ता जुड़ गया तो वो हमेशा के लिए है, और फरजाना जी उनकी मुकम्मल सेटिस्फेक्शन करती हैं और इस सेटिस्फेक्शन के साथ ये लोग जी रही हैं। और भारतीय इंडस्ट्री में भी ये यासिर उस्मान नामी नौजवान हैं, सहाफ़ी हैं भारत से, उन्होंने उनकी सवाने हयात लिखी है, उसमें ये इंकिशाफात जो है वो सामने आए, और इसमें उन्होंने उनके जानने वाले, उनके पहचानने वाले, उनके ताल्लुक में रहने वाले लोगों से भी उन्होंने बातें की, जिन्होंने रेखा जी की हवाले से मुख्तलिफ बातें की, और उन्हीं रिश्तों में, उन्हीं राब्तों में, उन्हीं कमेंट्स में ये बात भी जो है, ये उक़दा भी खुला है कि फरजाना जी जो हैं वो रेखा जी की लाइफ पार्टनर हैं अब। और ये ताल्लुक एक ऐसा ताल्लुक है कि जिसमें एक बर्र-ए-सग़ीर में ये एक नई रिवायत है। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि भारत में तो अब सेक्स का हर पहलू जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वहाँ मुतारिफ हो चुका है, और यहाँ तक कि वो तो इंसेट में भी चले गए हैं। वो लोग तो अपने हकीकी रिश्तों के साथ भी ये ताल्लुक, तो फिर एक मेल का मेल से या एक फीमेल का फीमेल से ये जिनसे ताल्लुक जो है, ये उनके यहाँ कोई शायद अब कोई बुराई नहीं रह गई। मगर पाकिस्तान में यकीनन जो लाखों परस्तार हैं रेखा के, उनको, और आप जानते हैं कि रेखा का नाम हमारे सुपर हीरो क्रिकेट के इमरान खान, उनके साथ भी काफ़ी अरसे तक लिया जाता रहा, और इमरान खान एक सियासी पार्टी के सरबराह हैं, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे पर भी वो जो है मुंतखब हुए। आजकल वो बिहाइंड द बार हैं, इन दिनों वो ज़ेर अताब हैं। लेकिन ये जो डिग्निटीज़ होती हैं, ये जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, ये जो हमारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, इनकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा जो है वो थ्रू मीडिया अवाम उन्नास की नज़रों में रहता है। अवाम की दिलचस्पी उसमें हर मुमकिन हद तक जो है वो होती है, और रेखा जी के जो लाखों परस्तार, करोड़ों भी अगर हों तो इसमें कोई शक की बात नहीं होगी, लाखों जो इनके परस्तार हैं, यकीनन उनके लिए जो है कि इतनी हसीन औरत के पता नहीं कितने मर्द जो है वो उनके कदमों में बिछ जाते होंगे, और न जाने कौन कौन रेखा जी को अपनाने के ख्वाहिशमंद होंगे, ख्वाहिश रखते होंगे। आज भी मैंने जैसे अपने ब्लॉग में पहले भी ये जिक्र किया है कि वो आज भी इतनी ही हसीन, इतनी ही जाज़िबे नज़र, इतनी ही पुरकशिश, इतनी ही जो है वो सेक्सी नज़र आती हैं कि जितनी वो उस ज़माने में कि जब अमिताभ जी के साथ उनका पेयर था, या जितेंद्र के साथ वो फिल्मों में काम करती थी, और विनोद बेहरा का भी उनके साथ नाम आया। तो जनाब बीबी जी, बालम बोलेगा, कोई बोले ना बोले, बालम बोलेगा। और ये जो मामलात हैं जिंदगी के, इसमें अब ये तनव्वो जो है वो भारत में बिलखुसूस बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। अब वहाँ लाज, शर्म, हया, घूंघट, ये सब चीज़ें पीछे रह गई हैं, और दे आर फॉलोइंग यूरोप को, वो बिल्कुल आंखें बंद करके और यूरोप के पीछे जा रहे हैं। और वहाँ से अब घूंघट भी चला गया कि घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। ये तमाम बातें जो है वो अब ख़त्म हो गई हैं, और भारत में अब यूरोप उतर आया है, और वहाँ जो शर्म, हया, लाज थी वो अब रुखसत हो गई है वहाँ से, और वहाँ सिर्फ अब बेहयाई और इस तरह की खबरें जो है वो आपकी मुंतज़िर हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।